सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर, हर एक वो विश्वासी जो प्रभु इस समय आपके वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपने मन को तैयार किया है परमेश्वर, उसके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। उसने कहीं और ना मन लगाकर प्रभु आपके वचन को समझने के लिए जो मन लगाने का फैसला किया है, उसके लिए प्रभु उनके जीवन को आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसके जीवनों में प्रभु शांति और प्रभु खुशियों को लाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु आप धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपके वचन को समझने की बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके आत्मा की अगुवाई में आपके वचन को समझने वाले बन सकें। हम में से हर एक के मनों को, विचारों को, जीवनों को प्रभु आपके वचन की गहराइयों में जाने के लिए तैयार कीजिए। और प्रभु आपके वचन की सच्चाई और आपकी दिल की आवाज़ सुनकर प्रभु हम अपने मनों को, विचारों को, जीवनों को बदलने वाले बन सकें। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम आज जो पैराबल यानी कि दृष्टांत देखने जा रहे हैं, जो कि हम सीरीज़ देख रहे हैं यीशु के दृष्टांतों में। यीशु ने जो बातें कही, छुपी हुई बातें, वो समझने के लिए हमने ये पूरी सीरीज़ या श्रृंखला शुरू की है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो लूका चैप्टर 15 उसका 11 से लेकर 32 तक। आप जब फ्री हो तो आप पूरा पढ़िएगा पहले। लूका चैप्टर 15, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 टू वर्स 32। इसमें खोए हुए बेटे या तो उड़ाऊ पुत्र का एक दृष्टांत है, जो हम में से सारे मोस्टली पढ़ चुके, जानते हैं। और आज जो हम समझने जाएंगे कि यीशु मसीह ने ये दृष्टांत किस लिए दिया था, ठीक है? क्योंकि इस पे काफ़ी प्रचार हो चुके हैं, काफ़ी अलग अलग बातें इसमें से निकल कर हमने सीखी है अभी तक। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं वो ये दृष्टांत का उद्देश्य जो है वो समझने जा रहे हैं। इस दृष्टांत का उद्देश्य जो है वो परमेश्वर जो एक पिता का दिल रखता है, उसका प्रेम भरा दिल हमें समझाने के उद्देश्य से ये दृष्टांत दिया गया, ठीक है? इसलिए बेटा जो पाप करता है फिर भी उसके प्रति परमेश्वर पिता जो एक प्रेम भरा मन रखता है, ये दृष्टांत का उद्देश्य है। और उसके प्रति एक और बेटा होता है, वो कैसा स्वभाव रखता है पिता के इस प्रेम भरे दिल के लिए, जो वो पापी पुत्र को दिखाता है। उसके प्रति एक दूसरा बेटा भी है जो अलग स्वभाव या अलग सोच रखता है। तो आज हम समझेंगे बैकग्राउंड सबसे पहले, कि किस बैकग्राउंड में या किस परिस्थिति में यीशु ने ये एग्जाम्पल या तो ये पैराबल या तो ये दृष्टांत दिया, ठीक है? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि यीशु को अक्यूज किया जा रहा था या तो दोषी ठहराया जा रहा था। लूक चैप्टर 15 में अगर हम वचन 1 और 2 पढ़ें, तब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है, ठीक है? तो तब यीशु ने एक के बाद एक दृष्टांत देना शुरू किया। क्यों? यीशु जैसा स्वभाव या जैसा व्यवहार पापियों के प्रति करता था, उसको समझाने के लिए उसने एक के बाद एक दृष्टांत दिया, ठीक है? और उसमें खोई हुई भेड़ है, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत देखते हैं, और खोए हुए पुत्र या तो उड़ाऊ पुत्र का भी दृष्टांत हम देखते हैं। आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं वो खास करके उड़ाऊ पुत्र के एग्जाम्पल पे फोकस करने जा रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड क्या था?
किस उद्देश्य को समझाने के लिए यीशु ने ये दृष्टांत दिया था, वो जानना हमें ज़रूरी है कि यीशु पापियों के साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, उनको स्वीकार करता था, उनको ग्रहण करता था, और फरीसी और सदूकी उस पर दोष लगा रहे थे। तो यीशु ने परमेश्वर पिता के मन को समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हमारे माइंड में हमें याद रखना है कि इस बैकग्राउंड से ये एग्जाम्पल या ये दृष्टांत दिया गया था। ठीक है, और इससे पहले 2 एग्जाम्पल दिए गए, एक जो खोई हुई भेड़ का दिया गया और एक जो था खोए हुए सिक्के का दिया गया। ठीक है, और थीम यानी कि तीनों का उद्देश्य एक ही है। क्या है? सबसे पहला कि परमेश्वर किसको प्राथमिकता देता है, खोई हुई भेड़ों को या खोए हुए पाप में खोए हुए लोगों को प्राथमिकता देता है। ये इस दृष्टांत से, तीनों दृष्टांतों से यही समझाने के लिए कि परमेश्वर 99 को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ के लिए जाता है या 10 सिक्कों में से एक खोए हुए सिक्के को ढूंढने जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्राथमिकता परमेश्वर पिता खोए हुए लोगों को देता है, जो पाप में खोए हुए। ठीक है, और जब पिता पाप में खोए हुए लोगों, अपने बेटे बेटियों को अपने से जोड़ लेता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये 2 पॉइंट समझाने के लिए ये पैरेबल दिया गया है। एक कि पिता प्राथमिकता देता है खोए हुए, पाप में खोए हुए लोगों को, और जब वो उन्हें मिल जाते हैं, जब वो उनके साथ रिश्ते में जुड़ जाते हैं, पाप का जीवन छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए परमेश्वर से जुड़ने का फैसला करते हैं, तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये 2 पॉइंट जो है वो समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे वर्ड जो प्रोडिगल सन है, उसका मतलब है वेस्टफुल, यानी कि जो वेस्ट करता था, जिसको हम बोलते हैं कि ये वेस्ट बहुत करता है, ये खराब बहुत करता है। तो जो प्रोडिगल सन था वो पिता की संपत्ति को खराब करके आया था, इसलिए उसको प्रोडिगल कहा गया, वेस्टफुल सन। ठीक है, और आज हम इस पैरेबल को थोड़ा बेहतर रूप से समझने के लिए धीरे धीरे पार्ट्स में समझेंगे, टुकड़े टुकड़ों में समझेंगे, ताकि हम कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सबसे पहला, प्रोडिगल सन का अपने पिता का घर को छोड़कर जाना। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर पढ़ेंगे 11 से 13 वचन पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि पहला हिस्सा जो था वो ये उड़ाऊ पुत्र का अपने पिता के घर को छोड़कर चले जाना था। लूका 15 उसका 11 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को चल पड़ा। ठीक है, तो ये सबसे पहला हिस्सा था। जो उड़ाऊ पुत्र था उसने अपनी संपत्ति का, पिता की संपत्ति का हिस्सा मांग लिया, और पिता के जीवित होते हुए उस कल्चर में या उस सभ्यता में या हमारी भी सभ्यता में मोस्टली संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन ये पुत्र के लिए पिता के साथ रिश्ते का कोई मायना या कोई अहमियत नहीं रखती थी, इसलिए उसने अपने संपत्ति में अपना हिस्सा मांग लिया। और ये कई विश्वासियों का भी स्वभाव दिखाता है कि वो परमेश्वर से आशीषें मांगते रहते हैं, रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, लेकिन इसको मूसा के नियम के अनुसार बड़े बेटे को दुगना हिस्सा मिलता है, यानी कि जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसको दुगना हिस्सा मिलता है, और छोटे बेटे को 1/3 हिस्सा मिलता है। ठीक है, यानी कि 2/3 बड़े बेटे को जाता है और 1/3 छोटे बेटे को जाता है। तो इस तरीके से उसको तीसरा हिस्सा प्रॉपर्टी का
या संपत्ति का मिल गया। और अगर आप पढ़ना चाहें तो व्यवस्था विवरण 21 के 17 में लिखा हुआ है कि कैसे संपत्ति बांटी जाती है। पहलौठे को दुगना अधिकार मिलता है और जो छोटा होता है उसको 1/3 हिस्सा मिलता है। ठीक है, या तो अगर 2 से ज़्यादा बेटे हैं तो पहले को बाकी जितनों को मिलेगा उससे डबल मिलेगा। ठीक है, तो इसको 1/3 मिला क्योंकि 2 ही बेटे की बात है, और पिता अपने जीवित रहते संपत्ति बांट देते हैं, जबकि कोई भी पिता कोई भी सभ्यता में ऐसा करना नहीं चाहेगा कि जब उसको पता हो कि ये बेटा उड़ाव है और उसको संपत्ति का हिस्सा दे दे। लेकिन ये पिता उसको रोकता नहीं है, उसको संपत्ति का हिस्सा भी दे देता है। जैसे परमेश्वर हर विश्वासी के मांगने पे आशीषें दे देता है। और फिर क्या होता है, जो इस केस में हुआ कि वो पुत्र अपनी आशीषें पिता के घर से दूर जाके एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कई विश्वासी जो है परमेश्वर पिता से आशीष मांगकर, यीशु से आशीष मांगकर कलीसिया से, विश्वासियों से दूर भाग जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें ये आशीष मिल गई, हम अभी परमेश्वर से दूर रहकर इस आशीषों का आनंद उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस बेटे का भी स्वभाव वैसा ही था जैसे कई विश्वासियों का या नए विश्वासियों का स्वभाव होता है। परमेश्वर से सिर्फ आशीषें मांगना, जब आशीष की ज़रूरत हो तभी परमेश्वर के पास आना, आशीष मिल जाए तो परमेश्वर के घर, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाके उस आशीषों का मजा ले। ठीक है, फिर वापस वो कैसे जीवन जीता है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका 15:13 का दूसरे हिस्से से लेकर 19 तक पढ़ते हैं। बहुत दिन न बीते कि छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश में चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। और हम आगे पढ़ते हैं, और वह जाकर उस देश का नागरिक कुकर्म में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया, और वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया। उसने उसे खेत में सूअर चराने भेजा। उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों जो सूअर खा रहे थे उनसे उनका पेट भरे, और कोई उस कुछ नहीं देता था। परंतु जब वो होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भरपेट भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझ के रख ले। जब पुत्र पिता की सारी संपत्ति उड़ा चुका तब भयंकर अकाल पड़ा। और ये अकाल दिखाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के घर, परमेश्वर की संगति से दूर जाकर कोई भी आशीष ज़्यादा समय तक हम एंजॉय नहीं कर सकते। ज़्यादा समय तक वो आशीष चलेगी नहीं। और अकाल दिखाता है कि ज़रूरतों की, बेसिक नीड की भी कमी होने लगी। ठीक है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की भी ज़रूरतें हमारे जीवन में आ जाती। और यहाँ पे अकाल पड़ा और अकाल में उसने नौकरी करने का फैसला किया। वो बेटा जो शायद अपने पिता के घर कभी उसने काम नहीं किया था, उसने नौकरी करने का फैसला किया। और नौकरी भी उसको कौन सी मिली? सूअर चराने की, जो कि एक यहूदी के लिए सूअर को छूना या सूअर के पास जाना अशुद्ध माना जाता था। उसने सूअर चराने की जॉब ली और इतना गिर चुका कि वो सूअर का खाना खाकर अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन वो भी उसको नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, और
वो उसकी इच्छा तो बहुत थी कि वो सूअर के खाने से अपना पेट भरे, लेकिन कोई उसको वो भी नहीं देता, क्योंकि सूअर का खाना भी उसको नसीब में नहीं था, या तो उसको खाने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि ऐसे समय में वो अपने सही समझ में वापस लौटता है। जब कमी घटी होने लगती है, उसको खाने के भी बोलते हैं, जैसे लाले पड़ने लगते हैं, कमी होने लगती है, तब वो अपने आपे में लौटता है या अपनी सही समझ में लौटता है। अभी तक क्या समझ थी? पिता की संपत्ति मांग लो जिसके लिए उसने कोई मेहनत नहीं की, पिता की संपत्ति को जैसे मन चाहे उड़ाओ, जो कि बहुत आसान था। लेकिन अभी जब अकाल पड़ा और अकाल में उसने नौकरी ढूंढी, तब वो सही समझ में आया कि मेरे पिता के नौकरों को भी भरपेट खाना मिलता है, और यहाँ ना तो मुझे खाना मिल रहा है, ना ही आराम मिल रहा है, और ना ही मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही। तो उसने क्या डिसाइड किया कि अपने पिता के पास जाके नौकरी ही कर लेगा, नौकर ही बना लेगा। अपने पिता से रिक्वेस्ट करेगा, पिता मुझे नौकर के रूप में रख ले, कम से कम मुझे पेट भर के खाना तो मिलेगा। और इस सोच के साथ गया था, वो पुत्र की सोच के साथ गया था, वापस आया वो नौकरी की सोच के साथ वापस आया, और उसने डिसाइड किया कि पिता के सामने और स्वर्ग के सामने वो अपना पाप मान लेगा और अपने आप को पिता का नौकर बना लेगा, पिता के नौकर के रूप में रहेगा। और ये पाप की पाप का कार्य दिखाता है। जब विश्वासी परमेश्वर से दूर जाता है, एक पुत्र के रूप में जाता है, लेकिन जब पाप का जीवन छोड़ता नहीं है विश्वासी, तो उसकी अपने बारे में सोच नौकरों जैसी हो जाती है, और वो पिता को एक मालिक के रूप में देखना चाहता है, या तो मालिक के रूप में देखने लगता है कि ये मालिक के रूप में तो भला है, कम से कम मैं उसके नौकर के रूप में ही ले लूँ। जाने और आने में उसकी मेंटालिटी में बहुत फर्क आ गया था। वो पुत्र की सोच के साथ, मेरी संपत्ति है, मेरे पिता की है, मैं उसको जैसे चाहूँ उड़ाऊँ। वापस आया तो पिता को बोल रहे मालिक के रूप में भी वो अच्छा है, पिता के रूप में अगर मुझे स्वीकार ना भी करे तो एक मालिक के रूप में, एक मैं नौकर रूप के रूप में रहूँगा। ठीक है, और अपने आप को पुत्र कहलाने के लायक नहीं समझता ये व्यक्ति। इतना पाप की वजह से वो गिर जाता है। और विश्वासी भी जब परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के घर, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाकर आशीषें पाना चाहता है, तो उसकी अपने आप के प्रति सोच नीची हो जाती है। वो अपने आप के बारे में नीचा सोचने लगता है, जैसे ये पुत्र सोचने लगा। और जब वापस आता है तो क्या होता है? लूका 15:20 से लेकर 32 तक हम देखते हैं। वह उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसको देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के लायक न रहा। ठीक है, सबसे पहले वापस आकर उसको सरप्राइज होता है कि पिता उसको दया दिखाता है, बजाय कि न्याय। आज हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब हम पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहेंगे, परमेश्वर एक पिता का मन रखता है जो आपके लिए और मेरे लिए हमेशा दया दिखाता है। आज हम सोचते हैं हम परमेश्वर के पास जाएंगे, डांट पड़ेगी, परमेश्वर सजा देगा, परमेश्वर हमें नीचा करेगा, लेकिन परमेश्वर का दिल जो है वो मनुष्य के दिल जैसा नहीं है। परमेश्वर का मन कंपैशन यानी कि तरस से भरा हुआ है।
वो अपने बेटे पर तरस खाता है और दौड़कर उसके पास जाता है, उसको गले लगाता है और ये दिखाता है पिता ने सूअर चराने वाले बेटे को, जो गंदगी में रहता था, जो फटे हाल था, जिसके कपड़े चाहे कितने दिन से नहाया नहीं था, उसको उसी हालत में गले लगा लिया, क्योंकि पिता आज भी उसको उतना ही प्यार करता था जितना वो जाने से पहले उसके साथ था तब करता था, या तो जाने के बाद वापस लौटा तब भी उतना ही प्यार करता। पिता के प्रेम में कोई फर्क नहीं है। और पुत्र पश्चाताप करता है। यहाँ हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना है वो है पुत्र का पश्चाताप। उसकी सोच, उसका नज़रिया पिता के प्रति बदला। उसने बोला, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। और इस पश्चाताप को देखकर पिता का मन और खुशी से भर जाता है। स्वीकार बिना पश्चाताप के भी परमेश्वर ने किया था, पिता ने किया था, लेकिन पश्चाताप सुनकर पिता का मन खुशी से भर जाता है, इतना खुशी से भर जाता है कि वो आगे हम देखते हैं पार्टी देने का फैसला करते हैं। उसने क्या कहा, आगे हम पढ़ेंगे 22 में, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम सब खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, वह खो गया था, अब मिल गया। पश्चाताप के पहले पिता ने सिर्फ पुत्र को ग्रहण किया था, स्वीकार किया था, लेकिन पश्चाताप देखकर पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। वो उस बेटे को सब कुछ वही वापस लौटाना चाहता था जो बेटे के अधिकार में था। उसको वापस अंगूठी दी, वापस कपड़े दिए, वापस जूती दिया, वापस वो अधिकार दिया, और ना सिर्फ इतना, लेकिन एक बड़ी पार्टी दी, एक गैदरिंग बहुत बड़ी की कि मेरा ये पुत्र मर गया था, जी उठा है, खो गया था, वापस मिल गया। और ये पिता का मेन उद्देश्य, और इसी के लिए वचन जो हमें समझाना चाहता है कि पिता के घर में, स्वर्ग में एक पापी के लौटने पर स्वर्गदूत, पूरा स्वर्ग मिलकर आनंद मनाता है, आनंद उत्सव मनाता है। इतना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए एक पापी का मन फिरा। इसलिए हर बार जब आप और मैं अपने पापों से मन फिराते, पश्चाताप करते हैं, सच्चा पश्चाताप, वो परमेश्वर के मन को इतना ही आनंद देता है जितना प्रोडिगल सन के मन पिता को उसके बेटे के वापस लौटने से मिलता है। और हमारे लिए एक बात और समझनी ज़रूरी है कि अगर हमारे जीवन के द्वारा एक उड़ाऊ पुत्र, यानी कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर पिता को नहीं जानता था, उसको हम परमेश्वर के पिता के पश्चाताप के साथ रिश्ते में जोड़ते हैं, तो हमारी वजह से भी परमेश्वर उतना ही आनंद मनाता है जितना एक उड़ाऊ पुत्र के पिता ने मनाया था। आज हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरा बेटा जो है वो इस बात को सुनकर रिएक्ट करता है। बड़ा बेटा जो है वो रिएक्ट करता है कि ये उड़ाऊ पुत्र है तेरा, सब कुछ उड़ा के आया है, और तू उसके वापस लौटने पे पार्टी दे रहा है। और ये उड़ाऊ पुत्र जो बड़ा भाई था, वो यीशु ने जो समझाने के लिए वो बड़े भाई का चरित्र रखा था, वो था फरीसी और सदूकियों का चरित्र, क्योंकि उसने यीशु पे यही दोष लगाया था कि कुड़कुड़ा कर फरीसी और सदूकी कहने लगे, वचन 2 में 15 के, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता पीता है।
और यही दिखाने के लिए कि उनका स्वभाव बड़े बेटे के समान है, जो परमेश्वर के मन को नहीं समझ पाए, पिता के मन को नहीं समझ पाए, क्योंकि फिर भी पिता उसको इनकार नहीं दे करता, डांटता नहीं है, लेकिन अपना मन समझाने की कोशिश करता है कि तेरा ये भाई मर गया था, फिर से जी उठा है, खो गया था, वापस लौट आया। और उसने उस बेटे को भी, बड़े बेटे को भी कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहा, मेरा सब कुछ तेरा ही। बड़े बेटे को भी वो इनकार नहीं करता है। पिता का मन हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो फरीसी सदुकी जैसे धार्मिक व्यक्तियों को जो ईर्ष्या फील कर रहे हैं नए विश्वासी के प्रभु में आने से और उनके आशीष पाने से, उसको भी वो कहता है तू मेरे हमेशा साथ रहा है और सब कुछ जो मेरा है वो तेरा ही। और परमेश्वर बड़े बेटे को भी उतना ही प्यार करता है जो उसको छोड़कर नहीं गया, और छोटे को भी उतना प्यार करता है जो उसको छोड़कर सारी संपत्ति उड़ा के आया। इसलिए पिता जो है, यहाँ पिता का जो कैरेक्टर है उड़ाऊ पुत्र के एग्जाम्पल में, वो स्वर्गीय पिता का चरित्र प्रस्तुत करता है। प्रोडिगल सन जो है वो पश्चाताप किए हुए विश्वासी का, या तो उस विश्वासी का जो परमेश्वर को हमेशा आशीषों के स्रोत के रूप में देख रहा है, हमेशा उससे आशीष लेकर परमेश्वर से दूर जाकर उसको मज़े करना चाहता है, उस रूप में। और जो पश्चाताप करके वापस लौटता है वो है प्रोडिगल सन, यानी कि वो है उड़ाऊ पुत्र। एल्डर सन जो है, बड़ा बेटा जो है, वो फरीसी और सदुकी, तब के समय में फरीसी और सदुकियों को दिखाता था जो कि अपने धार्मिकता में, सेल्फ राइचियसनेस में विश्वास करते, और आज उन विश्वासियों को दिखाता है जो हमेशा जलन या ईर्ष्या महसूस करते हैं जब परमेश्वर नए विश्वासियों को, नए विश्वास में आए हुए लोगों को आशीष देता है, चंगाई देता है, चमत्कार करता है, और वो जलन से भर उठते कि परमेश्वर कल के आए हुए लोग को परमेश्वर इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है, मेरे जीवन में, मैं कब से परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतना छोटा भी नहीं किया। आज बड़ा बेटे का चरित्र वो पुराने विश्वासियों को भी दिखाता है जो हमेशा ईर्ष्या से, द्वेष से भरे रहते हैं नए विश्वासियों के प्रति। लेकिन हमें जो सीखना है कि अगर आज हम वैसा स्वभाव रख रहे हैं जैसे छोटे बेटे का था कि हमेशा परमेश्वर से आशीष मांगते रहना, और जब आशीष मिल जाए तो परमेश्वर से नाता तोड़कर, रिश्ता तोड़कर, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर के घर से दूर जाकर आशीषों का मजा लेना, तो आज हमारे लिए जो लेसन है कि एक फैमिन, यानी कि एक अकाल हमारा इंतज़ार कर रहा है, जब हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और हमें पश्चाताप के जीवन में लौटना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के से जुड़कर ही हमें सारी आशीषें मिल सकती। अगर हमारा स्वभाव आज छोटे बेटे के समान है, हमेशा परमेश्वर से आशीषें ही मांगना, तो हमें आज परमेश्वर से पश्चाताप करके रिश्ते के जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर को एक पिता के रूप में जो हमसे बहुत प्यार करता है, उस रूप में देखने की ज़रूरत है। और अगर हमारा स्वभाव बड़े बेटे की तरह है, तो आज हमें भी पश्चाताप की ज़रूरत है कि हमने नए विश्वासियों के प्रति, नए विश्वास में आने वाले या अविश्वासियों के प्रति परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर हम जलन से भर गए, या हमें ईर्ष्या होने लगी, या हम परमेश्वर से कहने लगे परमेश्वर कल के आए विश्वासी को तूने इतना बड़ा चमत्कार दे दिया, इतनी बड़ी आशीष दे दी, और हम इतने साल से तेरे साथ चल रहे हैं और आज हम तक हमारे जीवन में तूने ये छोटा चमत्कार भी नहीं किया। तो हमें भी पश्चाताप करने की ज़रूरत है, पिता के मन को समझने की ज़रूरत है जो कहता है तू हमेशा मेरे साथ है और सब कुछ जो मेरा है वो तेरा ही। इसलिए हमें इस पैराबल से खास कर पश्चाताप की आवश्यकता की ज़रूरत को प्रकट करता है,
क्योंकि बड़े बेटे को भी पश्चाताप करना था अपनी सोच से, छोटे बेटे को भी पश्चाताप करना था अपनी सोच से। इसलिए पश्चाताप की आवश्यकता दोनों के जीवन में ज़रूरी। और आज हमें पिता के साथ रहकर ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों बेटे को पिता एक समान प्यार करता है, चाहे नया विश्वासी हो, चाहे नया अभी आया अविश्वासी है, और हम सालों से विश्वास कर रहे हैं, दोनों को परमेश्वर एक समान देगा। ठीक है, इसलिए आ जाइए हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करें। परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य बचाया जाए। अगर आप और मैं परमेश्वर को जान चुके तो आइए हम भी कहीं छोटे बेटे को, कहीं पाप में जीवन वाले, पाप में मजा लेने वाले स्वभाव वाले बेटों को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जो ये उड़ाऊ पुत्र के एग्जाम्पल से आपने हमारे जीवन से बात की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज प्रभु अगर हम छोटे बेटे के समान हैं परमेश्वर, सिर्फ आशीषों के लिए आपसे जुड़े हैं परमेश्वर, और आशीष हर बार पाकर आपसे दूर चले जाते हैं, तो आज प्रभु यीशु के नाम से हम में से हर एक को पश्चाताप करने के लिए सहायता कीजिए। हम प्रभु अकाल तक इंतज़ार ना करें परमेश्वर, या प्रभु जब तक खाने पीने की समस्या ना आ जाए तब तक इंतज़ार ना करें परमेश्वर, लेकिन इस एग्जाम्पल से हम समझदार बनकर प्रभु पश्चाताप के साथ सही स्वभाव से आपके साथ जुड़ने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु अपने अधिकारों के से ज़्यादा प्रभु आपके प्रेम को समझने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज प्रभु जो आशीष आपने हमें दी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, जो देंगे उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। अगर आज हम बड़े बेटे वाला स्वभाव रखते हैं परमेश्वर, दूसरों के आशीषों को देखकर जलन या ईर्ष्या अनुभव करते हैं परमेश्वर, तो हमें भी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से, कि हम प्रभु आपके प्रेम भरे मन को समझ सके परमेश्वर, और प्रभु ये भी समझ सके कि हर एक खोए हुए बेटे की आप प्राथमिकता देते हैं परमेश्वर, आप पहला स्थान देते हैं परमेश्वर, या आप पहला प्यार देते हैं ताकि वो वापस लौटे परमेश्वर। आज प्रभु हमें आपके ये दिल की इच्छा को और प्राथमिकता को समझने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से, और हम भी प्रभु खोए हुए बेटों को प्रभु आपसे मेल करवाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से, और उनकी आशीषों को देखकर खुद भी प्रभु आप में आशीषित होने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु, आज जो तुलना का स्वभाव है वो हमसे हटने वाला बन सके। अपने जीवनों को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को आप प्रभु आपके सामर्थ्य से बदलिए यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु हम आपके प्रेम भरे मन को समझकर प्रभु आपके साथ प्रेम का रिश्ता रखने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर में आशीषित होते रहिए, और परमेश्वर के वचन की गहराइयों में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।